हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। तो आज हम हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग, है ना, कि उसमें जो प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें और इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे या बन रहे या फिर आ सकते हैं। तो उसी सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप में से किसी ने जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसके पीवाईक्यूज नहीं देखे तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां जाके भी आप देख सकते हो। और अगर कोई इस चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव वाले क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 2/3 sin 0 -4/5 cos 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं बोला है कि 2/3 sin 0 -4/5 cos 0। तो यहाँ पे तो बेटा हमें सिंपली जो sin 0 और cos 0 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो 2/3 sin 0 क्या होता है, 0, -4/5। अब cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। आई होप कि आप सबने बेटा ये सारी वैल्यूज को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, आपको टेबल बनाना आता होगा। ठीक है, वही से सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें। यहाँ पे तो चलो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। और ये आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा। इफ 10a + b = √3। चलो तो हमें क्या दिया हुआ है कि 10a + b = √3। अब बेटा यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 10 है और यहाँ पे √3 है। तो 10 में √3 की वैल्यू कब आती है, कौन सी डिग्री पे √10 √3 होता है। तो हमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 10a + b √3 कब होता है, जब थीटा हमारा 60 होता है, यानी कि 10 60 की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 60। अब एक बात बेटा समझना कि यहाँ से 10 कट नहीं हो सकता। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग, और दोनों से कंपेयर करेंगे तो 10 निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, a + b = 60। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10a - b = 1/√3। तो 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब 10 30 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 10 30। सो 10a - b = 10 30। तो यहाँ पे भी बेटा दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो 10 निकल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, a - b = 30। चलो इसको में हम ना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिले उन दोनों को क्या लेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। चलो तो a + b = 60 और a - b = 30। चलो इन दोनों को ऐड करते हैं तो a + a 2a + b - b कट इक्वल टू 60 + 30 90। अब 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा। तो 90/2 तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री। चलो यहाँ से हमें एक ही वैल्यू मिल गई। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में करते हैं। तो a + b = 60, ए की वैल्यू मिली हमें 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60। सो b = 60 - 45, तो सो b = 50। देखो यहां से बेटा हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मिली हमें 45 और b की वैल्यू मिली हमें 14, सॉरी 15। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। हमने क्या किया, अगर हमें दोनों ही कंडीशन दी हुई थी तो दोनों कंडीशन का अप्लाई करके दो इक्वेशन बनाए और दोनों को एलिमिनेट कर दिया। तो उसी तरह हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायरिंग प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायरिंग प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने बेटा आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस 1/सेक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1/सेक क्या होता है, कॉस, और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो हमारी आइडेंटिटी है, क्या होगी, इसकी वैल्यू 1। ठीक है। हमें बेटा इतना पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी यूज करना है। अगर नहीं हो रही है तो उसको पहले जो भी दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको साइन कॉस में हमें कन्वर्ट करना है। और साइन कॉस में कन्वर्ट करके तो जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, एलसीएम लेना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर हमारी आइडेंटिटी यूज करनी है, सिर्फ वही हमें करना है। ठीक है, चलो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन को एकदम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। चलो यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ए वाली आइडेंटिटी यूज की थी। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो फिर हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, देखो बेटा यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलो तो सेक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो फिर से हमारी आइडेंटिटी आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो सेक्स स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे सेक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम किसी को, दोनों में से किसी भी एक को रेसिप्रोकल करके हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, चलो तो सेक्स स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/सेक्स स्क्वायर। और यहां से सेक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन पे। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पे बेटा पहले तो क्वेश्चन में करेक्शन करते हैं कि ये जो पहले वाला पूरा नंबर है वो अंडर रूट में है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पे, साइन ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि जब भी आपको ऐसे पूरा नंबर अंडर रूट में दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज करना आप सबको आता है।
तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसकी साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है वन प्लस साइन है, तो उसकी साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस साइन है, तो ऊपर और नीचे वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो वन माइनस साइन ए, अभी क्या है हमारे पास, वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और अभी नीचे देखो बेटा, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो ये तो क्या हो गया हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अभी ए अंडर रूट में, तो दोनों को हम अलग अलग से अंडर रूट दे देते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, वन माइनस साइन ए स्क्वेयर अपॉन, इसको भी अलग से देते हैं। और एक बात समझो बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। और यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट यहां से कट, और यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, तो बचा क्या मेरे पास, वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा सबको। अब देखो, जो ये डिनोमिनेटर में कॉस है वो दोनों को नीचे, यानी कि वन के नीचे भी कॉस ए माइनस, और साइन ए नीचे भी कॉस ए, इसको हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर देके के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी वन अपॉन कॉस क्या होगा, सेक ए, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन ए। तो यहाँ पे देखो, हमें जो प्रूव करना था वो हमें यहाँ से मिल गया, sec a माइनस टेन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हेंस। ठीक है, जब भी बेटा ऐसा आपको अंडर रूट में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है, और फिर जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। that tan square a upon 1 plus tan square a plus cot square a upon 1 plus cot square a equals to 1। तो सबसे पहले तो बेटा हम LHS को लेकर सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग LHS क्या है हमारा क्वेश्चन, tan square a अपॉन 1 plus tan square a प्लस cot square a अपॉन 1 plus cot square a। मैंने बेटा आपको क्या बताया था सबसे पहले, कि अगर हमें देखना है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ पे देखो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर। तो उसको हम पहले तो उसमें कन्वर्ट करते हैं, सो टेन स्क्वायर है अपॉन सेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है ना। आई होप बेटा सबको आइडेंटिटीज पता होगी। और उसके बाद क्या करना है, अगर हमें आइडेंटिटी यूज हो गई तो उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो भी हमारे टर्म्स है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। चलो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। चलो कॉसेक, कॉसेक को हम कैसे लिखते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से तो हमारा सब कुछ कट हो रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कट होगा, तो बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और नीचे तो वन है तो वन की तो हमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है हमारी आइडेंटिटी है, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है वन। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। देखो कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलो तो बेटा इतना ही, सिर्फ तीन स्टेप समझने, पहले तो आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी हो गई तो उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और उसके बाद एलसीएम या जो भी कट शॉर्ट हो रहा है
उसको करके हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन A इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब A। तो यहाँ पे बेटा हमें दिया हुआ है कि साइन A इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे बेटा हमें पता है कि साइन A की वैल्यू कब 1/2 होती है, जब थीटा हमारा 30 होता है, तभी इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिला है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। चलो तो पहले तो 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब A। ए की वैल्यू क्या मिली हमें 30, तो 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो 3 into √3/2 माइनस 4 √3/2 का क्यूब। ठीक है, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into √3, 3 √3 डिवाइड बाय 2 माइनस 4। अब यहाँ पे क्यूब करना है मुझे, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, √3 into √3 3, और 3 into √3 क्या होगा, 3 √3। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आया 3 √3 अपॉन, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। चलो 8, अब यहां से तो बेटा कट शॉर्ट हो रहा है, देखो 4 2 जा 8, और दोनों ही तरफ 2 2 है तो मैंने कट कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3 √3 माइनस 3 √3, और 3 √3 माइनस 3 √3 0। तो देखो कितना इजी तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 cot² 30 प्लस 1/sin² 60 माइनस cot² 45 प्लस 2sin² 90। चलो पहले तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं कि 5/cot² 30 प्लस 1/sin² 60 माइनस cot² 45 प्लस 2sin² 90। तो यहाँ पे तो बेटा डायरेक्टली हमें उस टेबल में से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो 5 cot 30 क्या होता है, √3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1/sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2 और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, माइनस cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस sin 90 की भी वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो 5/3। अब देखो यहाँ पे भी 3 और √3 का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचा 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा यहाँ से हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर का पे डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 2 का स्क्वायर 4 ऊपर लिख सकता हूँ, और नीचे आएगा हमारा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का प्लस कर सकते हैं, 5 + 4 9, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 - 1 1, तो प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, हमारा एलसीएम आएगा 3, तो 9 प्लस यहाँ से 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू, चलो 9 + 3 = 12, 12/3 = 4। ठीक है, हमने यहाँ पे बेटा सिंपली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाला टेबल है उसमें से वैल्यू पुट करके इजीली हमने आंसर फाइंड कर लिया है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ A is an acute angle and sin A equal to cos A, then find the value of tan² A plus cot² A minus 2। यहाँ पे बेटा एक कंडीशन दी हुई है हमें कि sin A equal to cos A। तो साइन और कफ दोनों इक्वल कब होते हैं,
जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 45 होता है तभी हमारी साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो यहां से हमें एंगल कितना मिल गया 45, और यहाँ पे हम 45 रख के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 माइनस 2। टेन 45 क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस कॉट 45 भी क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो 1 स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपको कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपको 3 मार्क्स का पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। सिर्फ आपको इतना समझना है कि सॉल्व कैसे करना है और फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, उसके बाद तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद में खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 4 tan a इक्वल्स टू 3, तो इवेल्युएट 4 sin a माइनस cos a प्लस 1/4 sin a प्लस cos a माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से समझना है। चलो, तो हमें दिया हुआ है 4 tan a इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि tan a इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, चलो अब टेन टेन का रेशियो क्या होता है P/B। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया हुआ है, तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या था हमारा फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस का, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर और बेस हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और 9 प्लस 16 होता है 25। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है 5। तो हाइपोटेन्यूस मुझे मिल जाएगा 5। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 sin a माइनस कॉस a प्लस 1 अपॉन 4 sin a प्लस कॉस a माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा साइन और कॉस के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमें सबकी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाइए, पी बी और तीनों ही। ठीक है, उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पहला तो साइन ए, साइन क्या होता है पी बाय एच। तो पी ए, चलो पहले तो चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते, पी बाय एच होगा, माइनस कॉस क्या होगा बी बाय एच प्लस 1 अपॉन 4। यहाँ पे भी साइन पी बाय एच होगा, माइ प्लस कॉस है हमारा बी बाय एच माइनस 1। चलो अभी यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो 4, परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूस हमें मिला 5, माइनस बेस हमारा 4, हाइपोटेन्यूस मिला हमें 5, और प्लस 1। चलो नीचे क्या है वही सेम टू सेम, सिर्फ साइन चेंज है हमारी। सो 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। चलो पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करते, तो 4 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, और यहाँ पे होगा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। चलो, तो ऊपर और नीचे मुझे दोनों ही तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 5 5 है तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 5। चलो, तो 12 माइनस 4, यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 1 5। चलो, और नीचे भी हमारा एलसीएम क्या होगा 5। तो 12 प्लस 4, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5। अब देखो बेटा ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ 5 5 क्या हो जाएगा कट। तो 12 माइनस 4 8, और 8 प्लस 5 होगा हमारा 13। कौन 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 होगा 11। तो यहां से हमारा आंसर क्या मिला हमें 13/11। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा अगर ऐसा दिया हुआ है हमें तो
पी बी और एच तीनों की वैल्यू फाइंड करके हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उसका यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बेटा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 + tan² ए। यहाँ पे ए लिखना रह गया, एंगल के बिना तो एंटिटी होती ही नहीं है। चलो, और tan² है, तो ये तो बेटा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो किस कैसे सॉल्व करते थे हम, दोनों ही तरह यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब बेटा मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हमें पता है कि क्या यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो एक बार साइड में लिखता हूं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा ए होगा साइन, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस बी होगा कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab, तो 2 sin ए कॉसेक ए। ठीक है, अब इसी तरह हमें यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। तो कॉस ए का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेक का होगा सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 cos ए सेक ए। ठीक है, चलो बेटा अब यहाँ पे जो भी हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी है। क्या लिख सकते हैं हम उसकी प्लेस पे, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब बेटा देखो, यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूं, तो साइन ए इंटू 1/sin ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। यहाँ पे भी जो सेक है उसको हम 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो सेक को मैंने लिखा 1/cos ए, तो यहाँ से cos cos कट हो गया, यहाँ से sin sin कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2। अब हमारे पास दो ही चीजें बची है, यहाँ पे cos नहीं बेटा cosec है, cosec स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे तो सबसे पहले इनको प्लस कर दे, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5। अब यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारी आइडेंटिटी है। और यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, प्लस क्या बचा हमारे पास, cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे जो यहाँ पे हमें देखे तो हमें पता चला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हमने सिर्फ उसको सॉल्व किया और लास्ट में हमारे हमारा जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो हम एलएचएस को लेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, चलो बेटा तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। चलो कॉसेक का क्या होगा, 1/sin ए। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक होता है हमारा 1/cos ए। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे नीचे हमारा एलसीएम आएगा साइन ए, तो यहाँ पे 1 को मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, चलो
और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमारा एलसीएम आएगा कॉस ए, तो यहाँ पे वन को भी मुझे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले फिर से, तो क्या बनेगा हमारा नीचे, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस। अब बेटा एक बात अच्छे से समझो, ध्यान से समझना इस बात को, कि यहाँ पे देखो हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं। कौन से हैं हमारे दो नंबर्स, साइन ए प्लस ए, सॉरी साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों ही सेम है। उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस ए प्लस है। देखो अच्छे से मैं फिर से समझा रहा हूं, समझो बेटा कि ए हमारा पूरा ए है और ए रहा हमारा बी, इसी तरह यहाँ पे भी ये होगा हमारा पूरा ए और ए हमारा बी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ए माइनस बी और ए प्लस बी तो हमारी आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। चलो यहाँ पे तो फिर से हमारी आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायरिंग प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायरिंग प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू नीचे है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस, यहाँ पे -1 रह गया, चलो 2 साइन ए कॉस ए और -1, तो क्या बचा यहाँ पे, नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। देखो +1 -1 कट हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, इज इक्वल टू 2, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। बेटा यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझनी है आपकी, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है दोनों ही सेम है, तो ऐसा हम इसको पूरा 1 यूनिट ए ले सकते हैं, और यहाँ पे पीछे 1 दोनों तरफ सेम है, तो वो हो जाएगा हमारा बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको एक्सपांड किया और उसके हल से हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें। ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, प्रूव दैट 1 + 10a माइनस sec a और 1 + 10a प्लस sec a। तो बेटा यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 210a, तो 1 + 10a माइनस sec a, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 + 10a प्लस sec a। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बेटा इन दोनों ब्रैकेट को देखो, अगर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो पहले तो ये सोचना है हमें। चलो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं ए लूं और ये हमारा बी है, यहाँ पे भी 1 + 10 है, यहाँ पे भी 1 + 10 है, तो ये भी हमारा ये हो जाएगा, और ये sec है तो यहाँ पे भी sec है, तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे बेटा हमें दिया हुआ है a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी है, क्या है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, चलो आइडेंटिटी लिख के करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a है 1 + 10a का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर यानी कि
सेक स्क्वेयर ए। यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 10 ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर है, प्लस 2 10 ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यहां से माइनस सेक्स स्क्वायर है प्लस सेक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे मेरे पास 2 10 ए, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रूव दैट cosec A अपॉन cosec A -1 प्लस cosec A अपॉन cosec A +1 इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर A। तो पहले तो बेटा यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ अच्छे से, cosec A अपॉन cosec A -1 प्लस cosec A अपॉन cosec A +1, इसको मुझे प्रूव करना है इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर A। तो बेटा इसको हम पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी cosec है, यहाँ पे भी cosec है, तो दोनों में से मैं cosec A कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से हमारा cosec A आ गया कॉमन, बचा क्या है यहाँ से 1 अपॉन cosec A -1, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन cosec A +1। ठीक है, अब अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, बाहर का cosec A वैसे का वैसा ही रहेगा cosec A, और अंदर मेरा होगा एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो cosec A -1 और दूसरे ब्रैकेट में cosec A +1। ठीक है, अब जिसके पास जो नहीं होता उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे नीचे माइनस वाला है तो उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा cosec A +1, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस, यहाँ पे प्लस वाला है लेकिन उसके पास माइनस वाला नहीं है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cosec -1। ठीक है, देखो +1 -1 कट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से हमारे पास cosec A, और अंदर बचा cosec A प्लस cosec A 2 cosec A, और यहाँ पे बेटा देखो cosec -1 cosec +1, ये हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, चलो cosec ए, ऊपर वही है हमारा cosec 2 cosec ए अपॉन cos स्क्वायर -1, अब cosec स्क्वायर -1 तो हमारी आइडेंटिटी है, क्या होगा cosec स्क्वायर -1 होता है हमारा cot स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अभी आगे यहाँ पे हम सॉल्व करने को देखते हैं। अब cosec को यहाँ ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो cosec a इंटू cosec a, तो 2 cosec स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 cosec स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो मुझे cosec और cot मिला है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे sec चाहिए, तो हम अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को साइन cos में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो cosec क्या होता है 1/sin स्क्वायर है, और cot क्या होता है cos स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। तो देखो यहां से साइन स्क्वायर कट होगा, अब बचा क्या मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर है, चलो 2, और 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहां से बेटा मुझे क्या मिल गया 2 sec स्क्वायर ए, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था।
ठीक है। तो आई होप कि बेटा आज हमने जितने भी सारे प्रूव वाले क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और एक बार आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, और भी इससे भी ज्यादा आपको कोई आपके ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेंगे या सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करना है, ताकि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है। चलो, तो अब मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।